देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 20 तक, उन सब में लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन थी, हमें सिर्फ उसको सॉल्व करना था। अभी 21 से जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी कि जो अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम होती है उस तरह की प्रॉब्लम से है, उनको लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल में फॉर्म करना और फिर सॉल्व करना, वैसे ही सॉल्व करना जैसा 20 तक किया था। लेकिन उससे पहले एक स्टेप ये है कि आपको लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल फॉर्म करनी पड़ेगी, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनइक्वलिटी में। स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब रवि के जो फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट में 70 and 75 मार्क्स है, ओके, उसको थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि उसको मिनिमम 60 का एवरेज मिले। ठीक है, तो क्या डेटा है अपने पास, रवि की जो मार्क्स है 2 यूनिट टेस्ट में वो है 70 and 75। ठीक है, अभी थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लाने, थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि तीनों का एवरेज मिनिमम 60 बने। तो अभी पता नहीं थर्ड टेस्ट में कितना आने चाहिए, तो मान लेते हैं एक्स मार्क्स उसको थर्ड टेस्ट में लाने चाहिए। अच्छा देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने का एक तरीका है, जो भी आपको चाहिए उसको एक्स कंसिडर करो और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनइक्वलिटी फॉर्म करो और सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाने चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ रवि के थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये गिवन है कि तीनों का एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए, एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए। देखो मैंने एटलीस्ट का मतलब बताया आप लोग, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए। एवरेज किसका, ये तीनों यूनिट टेस्ट का। तो एवरेज क्या होता है, टोटल मार्क्स अपॉन 3, क्योंकि 3 यूनिट टेस्ट है। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 70 + 75, ये फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट के, और हमने अज्यूम किया कि थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स है, तो +x/3, ये तीनों टेस्ट का एवरेज है और ये एटलीस्ट 60 होना चाहिए। अच्छा आप लोग देख रहे हो, ये लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, हमने एक प्रॉब्लम ली उसको लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल में फॉर्म किया। अभी इसको सोल्व करना और एक्स का वैल्यू फाइंड करना बस, और सोल्व वैसे ही करना जैसे अब तक करके आए, करते हुए आए 20 तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें जैसे किया था वैसे ही करना। ओके, तो 3 को पहले इधर मल्टीप्लाई करें, ये कितना बनेगा, 70 + 75 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 16/3, राइट। 145 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। ओके, 145 को उधर भेज सकता हूँ तो -145 होगा। तो फाइनली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ये आंसर है अपना। यही तो चाहिए था, एटलीस्ट थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि मिनिमम एवरेज 60 का बने। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब x या तो 35 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब मिनिमम 35 तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम मार्क्स रवि के थर्ड टेस्ट में 35 होने चाहिए। ठीक है, बस आपको जो चाहिए उसको x कंसीडर करो और फिर जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लीनियर इनइक्वलिटी फॉर्म करो, बाकी बाद में सोल्व करना तो आपने सीख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, ओके, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. ओके, क्वेश्चन है कि अगर किसी को ए ग्रेड चाहिए तो उनके तो सारे एग्जाम का जो एवरेज है वो 90 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 5 एग्जाम से
5 एग्जाम्स का एवरेज 90 या उससे ज़्यादा होगा तो ए ग्रेड मिलेगा। अच्छा, सुनीता के जो फर्स्ट 4 एग्जाम्स में मार्क्स है वो है 87, 92, 94 एंड 95। तो अब क्वेश्चन है कि सुनीता के 5th एग्जाम में एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि उसको ए ग्रेड मिले, यानी कि उसका एवरेज 90 या उससे ज़्यादा है। तो कैसे करें, क्या क्या डेटा दे रखा है लिख लेते हैं। सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जाम्स में मार्क्स, Sunita's marks in first 4 examinations 87, 92, 94 and 95, राइट। ओके, अभी अपने को क्या चाहिए, सुनीता के 5th एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि उसको ए ग्रेड मिले, यानी कि 90 या उससे ज़्यादा का एवरेज मिले। मैंने बताया आपको जो भी आपको चाहिए उसको एक्स कंसीडर करो। अपने को क्या चाहिए, 5th एग्जाम के मार्क्स, तो मान लेते हैं सुनीता के 5th एग्जाम में मार्क्स एक्स है, राइट। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए ग्रेड के लिए 90 या उससे ज़्यादा एवरेज होना चाहिए, यानी कि एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, राइट। एवरेज किसका, ये 5 एग्जाम्स का। अच्छा, 5 एग्जाम्स का एवरेज क्या होगा, टोटल मार्क्स अपॉन 5। ओके, टोटल मार्क्स 7 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन 5, ये एवरेज है और ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो, ये प्रॉब्लम थी, हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में फॉर्म किया। अभी क्या सोल्व करना, बस अभी तो बहुत ईजी हो गया। 5 को इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर 87 प्लस 92, अच्छा लिख देता हूँ डायरेक्टली, कितना बना, ये बनेगा 9, 11, 8, 1, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। ओके, 368 उधर गया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 92। मतलब जो मिनिमम मार्क्स है 5th एग्जाम में सुनीता को लाने, सुनीता को जो 5th एग्जाम में मिनिमम मार्क्स लाने हैं वो है 92। 92 से ज़्यादा होगा तो एवरेज 90 से ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 92 तो होना ही चाहिए ताकि एवरेज 90 का बने। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ओके, क्या है क्वेश्चन, क्या फाइंड करना, फाइंड ऑल पेयर्स, विच पेयर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जैसे 1 3 3 5 5 7 पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड इंटीजर है एंड कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, मतलब 1 3 3 5 5 7, इन दोनों के बीच में और कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं, राइट। तो इस तरह के अपने को कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने पेयर वाइज, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से लेस होने चाहिए, राइट। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम 11 से ज़्यादा लेकिन दोनों 10 से लेस। ठीक है, कैसे करें इसको, मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो x है। x क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अभी इसको अलग से मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही पूछा है, तो मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो x है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2। भाई अगर फर्स्ट नंबर को मैं 1 ले रहा हूं तो सेकंड 3 होना चाहिए, फर्स्ट नंबर अगर 5 है तो सेकंड 7 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट अगर x है तो सेकंड x प्लस 2 होना चाहिए। समझ में आया, ओके। अच्छा, दो कंडीशन है कि दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए, मतलब x भी 10 से लेस होना चाहिए और x प्लस 2 भी 10 से लेस होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना।
और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, दोनों का सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब x दोनों का सम किसका, दोनों नंबर का, x का और x+2 का, दोनों का सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए। 11 के इक्वल भी नहीं, 11 से ग्रेटर। बस ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, इसको सोल्व करना, x का वैल्यू आ जाएगा मतलब फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर +2 करेंगे तो सेकंड नंबर भी आ जाएगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन याद रखना, दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए। ओके, सोल्व करते हैं। ये कितना, x प्लस एक्स कितना, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। x 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग x 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि x 10 से लेस होना चाहिए, x+2 10 से लेस होना चाहिए। दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए, और जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो वो कौन कौन से पेयर होंगे, अच्छा एक तो 5 और 7, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों नंबर 10 से लेस और 4.5 से ग्रेटर भी, मतलब एक पेयर तो ये 7 और 9 4.5 से ग्रेटर और दोनों नंबर 10 से लेस, ये पेयर भी पॉसिबल है। अच्छा उसके बाद कौन सा पेयर बनेगा, जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, ओड ओड इंटीजर की बात हो रही है और कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है, 5 7 7 9, इसे 5 9 नहीं ले सकता क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। अच्छा 9 11 पॉसिबल है क्या, 4.5 से तो ग्रेटर है दोनों, मतलब एक्स की बात हो, एक्स है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए, यस 4.5 से ग्रेटर है। लेकिन फिर दोनों नंबर x एंड x+2 दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए, अपने पास सेकंड नंबर 10 से लेस नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके बाद वाले तो कोई भी पॉसिबल नहीं, यानी कि ये आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वो सारे पेयर फाइंड करने कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का। कंडीशन क्या साथ में, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 4 4 6 6 8 ऐसे, लेकिन कंडीशन क्या साथ में, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों ही 5 से ग्रेटर होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और सम 23 से लेस होना चाहिए। तो कैसे करें, मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो ऑब्वियसली सेकंड नंबर जो होगा वो x+2 होगा, राइट। क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 2 है तो सेकंड 4, फर्स्ट नंबर 4 है तो सेकंड 6, यानी कि फर्स्ट x है तो सेकंड x+2। ओके, अभी कंडीशन क्या है साथ में, कि दोनों 5 से ग्रेटर होने चाहिए, मतलब x भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए और x+2 भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन है, और साथ में एक और इंफॉर्मेशन है कि दोनों का सम 23 से लेस होना चाहिए, मतलब x और x+2 दोनों का सम 23 से लेस होना चाहिए। अब देख रहे हो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, सोल्व करो आंसर आ जाएगा बस, और क्या। ये कितना 2x+2 लेस देन 23, 2x लेस देन 23 माइनस 2, मतलब 2x लेस देन 21, यानी कि x लेस देन 21/2 मतलब 10.5। अच्छा ये तीनों कंडीशन, अभी देखो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये एक रिजल्ट मिला, और ये दो रिजल्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे, यानी कि दोनों नंबर 5 से ग्रेटर होने चाहिए, और फर्स्ट वाला नंबर है वो 10.5 से लेस होना चाहिए। अच्छा 10.5 से लेस कौन कौन से, x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक बार लिख लेते, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना, तो कहाँ से पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 10, मतलब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है।
और इसके अकॉर्डिंग दोनों नंबर 5 से ग्रेटर होने चाहिए। मतलब फर्स्ट नंबर 6, दोनों नंबर 5 से ग्रेटर, मतलब फर्स्ट नंबर भी 5 से ग्रेटर, सेकंड भी 5 से ग्रेटर। अच्छा, अगर फर्स्ट नंबर 2 है 5 से ग्रेटर, यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब ये दो तो वैसे भी नहीं लेना, अभी 6 8 10 लेना। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर 6 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 8। ओके, अगर फर्स्ट नंबर 8 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 10। बस यही दो रिजल्ट है, 6 8 8 एंड 10। अच्छा, ये कंडीशन क्यों नहीं चेक करें, क्योंकि इसी कंडीशन को देखते हुए तो हमने ये रिजल्ट लिखा है, तो अभी इसको वापस चेक करने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ इनको चेक करेंगे कि दोनों नंबर 5 से ग्रेटर, तो दोनों नंबर 5 से ग्रेटर कौन कौन से, 6 8 10। बस इनके कॉन्जिगेटिव पेयर बना दो। कॉन्जिगेटिव मतलब 6 8 8 10, 6 10 नहीं, ये कॉन्जिगेटिव नहीं होगा। ये दो रिजल्ट, यही आंसर। ये रफ वर्क है। Okay, question number 25. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side. Okay, imagine करना. The third side is 2 centimeters shorter than longest side. Okay, if the perimeter of triangle is at least 61, find the minimum length of shortest side. ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कुछ ऐसा दिया है कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड है उनका आपस में कुछ रिलेशन है कि कौन सी साइड किससे कितनी बड़ी है कितने टाइम से, और साथ में पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी, देखो ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट है, और ये थर्ड साइड है। ओके, मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। जो आपको चाहिए उसको एक्स कंसीडर करो। आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, तो शॉर्टेस्ट साइड को एक्स कंसीडर कर लिया। अभी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बाकी साइड भी लिखते हैं ना। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की, यानी कि ये 3x। ओके, और क्या गिवन है, थर्ड साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 3x माइनस 2। लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, वो थर्ड साइड है। तीनों साइड मिल गई, लेकिन एक्स के फॉर्म में। अच्छा, जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो एटलीस्ट 61 होना चाहिए। ट्राइंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट 61, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ओके, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, मतलब x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। सोल्व करना, x आ जाए, x मतलब ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड। इधर लिखना एज्यूम या लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल x, तो लॉन्गेस्ट साइड 3x इन थर्ड साइड 3x माइनस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, सोल्व करते हैं। x प्लस 3x 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 प्लस 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63/7, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, यस 9। अच्छा, ये x क्या है, शॉर्टेस्ट साइड, यही चाहिए थे आपको। और जो x है वो 9 के इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब मिनिमम 9 होना चाहिए। तो अब अपने को आंसर मिल गया, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। नाइन सेंटीमीटर। अच्छा, अगर 9 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पेरीमीटर 61 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए मैन वांट्स टू कट व्हाट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस, ओके, ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91, यानी कि बोर्ड की लेंथ 91 है, उसके 3 सिंगल पीस करना चाह रहा है। ठीक है, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी
twice as long as shortest. Okay, what is the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देखो, जो एक आदमी है वो 91 सेंटीमीटर लेंथ के सिंगल पीस को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होनी चाहिए शॉर्टेस्ट से, और थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस होनी चाहिए शॉर्टेस्ट से। मतलब कुछ डेटा है, जो भी वो पीस करना चाह रहा है उसका ये डेटा है कि भाई फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितना ग्रेटर, कितना लेस, या थर्ड वाला सेकंड वाले से कितना लेस, मतलब आपस में कितनी कितनी लेंथ होनी चाहिए उसका डेटा है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट बोर्ड की कितनी लेंथ होनी चाहिए इफ, साथ में कंडीशन भी है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने क्या बताया, जो आपको चाहिए उसको एक्स कंसीडर करो। आपको क्या चाहिए, जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ कितनी, तो मान लेते हैं शॉर्टेस्ट पीस का लेंथ है एक्स। ठीक है, एक्स कंसीडर कर लिया। अभी जो भी क्वेश्चन में डेटा है उसके अकॉर्डिंग सब सारे पीस का वैल्यू निकालो एक्स के फॉर्म में। देखो कैसे, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, यानी कि जो सेकेंड लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब x प्लस 3। सेकेंड पीस, जो सेकेंड पीस है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब x प्लस 3। ओके, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है थर्ड लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट। ओके, अच्छा क्या क्या और इंफॉर्मेशन है, जो टोटल लेंथ है बोर्ड की, सिंगल पीस ऑफ बोर्ड जिसके हम कट करना चाह रहे हैं वो 91 है। मतलब क्या है, एक्स प्लस 3 प्लस 2x, ये तीनों पीस है और वो 91 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, एक और इंफॉर्मेशन है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, यानी कि जो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए सेकेंड से। जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर किससे, सेकेंड से। थर्ड क्या है, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेकेंड क्या है, x प्लस 3 प्लस 5। ये लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। सोल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट पीस आ जाएगा। फिर सेकंड पीस भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं, हालांकि सिर्फ शॉर्टेस्ट ही पूछा है तो x का वैल्यू निकाल लें, मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, x को इधर लेके आऊँगा तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। मतलब मिनिमम लेंथ जो है शॉर्टेस्ट पीस की, मिनिमम लेंथ ऑफ वो 8 सेंटीमीटर।